गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं माता संतोषी व्रत कथा। माता संतोषी व्रत की कथा श्रवण करने से माँ प्रसन्न होती हैं, अन्न पुत्र धन तथा सभी कामना की पूर्ति करती हैं, संकट का हरण करती हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, विवाह नहीं हो तो हो भी जाता है। कथा इस प्रकार है। संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे, 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 के लिए अच्छा भोजन रसोई बनाती, जूठा सभी का 7वें को देती। एक दिन वो पत्नी से कहने लगा, हमारी माता मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी ने कहा, तुम्हें तो सबका जूठा खिलाती हैं। बेटे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। बहू ने कहा, देखोगे तो बोला, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह बात को जांचने के लिए पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करने आए तो माँ ने उन्हें बहुत सुंदर आसन दिया, रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वो देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू बाकी है, उठ कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाना है तो आज चला जाओ। बोला, हाँ जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला, हमारे पास कुछ नहीं है, अंगूठी निशानी है, ले लो और हमें भी कुछ दे दो। बोली, हमारे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप बना दी। चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर जाकर नौकरी करने लगा और उसे इतना ईमानदार और इतना मेहनती की साथ से सुबह रात 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ ही दिनों में लेन देन हिसाब किताब सब वही करने लगा और तो नौकर सब परेशान हो गए। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया और कुछ वर्ष में वो नामी सेठ बन गया तो मालिक कहीं चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देते, सब काम कराते और जब वो घर से बाहर लकड़ी लेने जंगल जाती तो उसी बीच आटे से जो भी भूसी निकलती उसी से रोटी उसमें मिलाकर आटा रख देते, फूटे नारियल में पानी। इस तरह से बेचारी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई पड़ी। वो वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान हमें समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, कामना की पूर्ति होती है। और फिर व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री ने कहा, 1 आने का गुड़ 5 आने का या जो भी हो, श्रद्धा भक्ति भाव से जितना हो उतना लो। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनो, 16 शुक्रवार तक व्रत करो, फिर उद्यापन करो। इस तरह से कार्य सिद्ध हो जाता है। 3 मास में वैसे माँ पूरा फल देती हैं। ग्रह बहुत ही खराब हो तो वर्ष भर व्रत कर लेना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में पूड़ी सब्जी खीर 8 लड़कों को भोजन कराना, घर के हों तो अच्छा, नहीं तो रिश्तेदार, नहीं तो ब्राह्मण को तो जरूर ही भोजन कराना चाहिए, ना खट्टा खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा, कुछ पैसा मिला तो उनसे गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी की। पूछ लगी, किसका मंदिर है? सब बोले, संतोषी माँ का। सुनकर माँ के मंदिर में चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती नियम, आप मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को पैसा भी आ गया। अब तो घर के लोग मुंह सिकोड़ने लगे, ताने देने लगे, अरे पैसा आता है क्यों बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज पैसा आए तो हम सब के लिए अच्छा है।
उसके नेत्रों में आंसू भर गए। बेचारी माँ के मंदिर में गई, रोने लगी। माँ, मुझे पैसा नहीं, मुझे तो स्वामी का दर्शन चाहिए। माँ ने कहा, जा तेरा स्वामी आएगा। बड़ी बेचारी खुशी से बावली हो घर गई, काम में लग गई कि माँ ने तो कह दिया है। अब संतोषी माँ भी सोचने लगी, मैंने इससे कह दिया, लेकिन इसका पति तो स्वप्न में नहीं याद करता, हमें ही याद दिलाना पड़ेगा। माँ ने स्वप्न में जाकर के कहा कि साहूकार के बेटे, तेरी पत्नी रोती है और तू यहाँ पड़ा है और उसकी सुध भी नहीं लेता। बोला, हमारे पास क्या है और हम अभी यहाँ इतना काम है, कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन हिसाब किताब कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाऊँ? तो माँ ने कहा, हमारी बात मान, प्रातःकाल उठकर हमारा नाम लेकर के स्नान आदि के बाद घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर बैठ जाना। इतना करने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखते देखते सब पैसा उसका जो है माल बिकने लगा। सांझ होते ही धन का ढेर लगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। हिसाब होने लगा। कोठे में भरे सामान के खरीदार, नगद दाम, सौदा हो गया, धन का ढेर लग गया। माँ का चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा। काम से निपट होकर के घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने को जाती, लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती। उसके प्रतिदिन का नियम था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी करके बना करके जब जाएगा अंदर घर के तो तू पीछे पीछे जाना। लकड़ियों के 3 गट्ठर जो है, एक नदी के किनारे और दूसरा जो है यहाँ मेरे मंदिर, और तीसरा बोझ ले जाकर डालना। उसने कहा हाँ। और उसके पति जब आया तो फिर उसने जब लकड़ी का गट्ठर देखा तो भोजन खा पी कर विश्राम कर चलने लगा। और उसने फिर बोझ लेकर पीछे पीछे गई और 3 आवाज़ें दी। जब बैठ गया वहाँ पति तो कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, अरे ऐसा कह रही है तू, तेरा मालिक आ गया है, पति चला, अच्छा भोजन कर ले, गहने कपड़े पहन, कितना समझाती हूँ। सुनकर आवाज़ उसका पति आया तो अंगूठी हाथ में देखकर व्याकुल हुआ, पूछा ये कौन है? तो माँ ने कहा, तेरी पत्नी जब से तू गया है तब से ये घूमती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 बार आती है, मांग कर खाती है। वह बोला, मैंने इसकी स्थिति को भी देखा माँ, आपको भी, अब मुझे ऊपर के कमरे की चाबी दे दो, वहीं रहूँगा। अब तो माँ ने गुच्छे की चाबी फेंक दी, ऊपर गया, ठाट बाट राजा के समान रहने लगा। कुछ समय बाद शुक्रवार आया और फिर माँ का उद्यापन करने के लिए पति से कहा कि मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है। सारा सामान जुटा करके जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, लेकिन पीछे से सिखाया उसने कि खटाई ज़रूर मांगना जिससे इसका उद्यापन ना पूरा हो। लड़के भोजन करने गए, पेट भर खाया, बोले हमें खटाई दे दो। बहू ने कहा नहीं, हम खटाई नहीं देंगे, ये तो माँ संतोषी का प्रसाद है। वो खड़े हो गए, बोले पैसा दे दो। बेचारी पैसे दे दिए और उससे जाकर इमली खटाई आदि लेकर खाने लगे। माँ ने बड़ा क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है तो अब मालूम पड़ गया, जब जेल की मार खाएगा। बहू से सहन नहीं हुआ, रोती हुई माँ के मंदिर में गई और कहा, माँ हंसाकर क्यों रुला रही हो? माँ ने कहा, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह बोली, मैंने अपराध किया है माँ, भूल से पैसा दे दिया, अब दोबारा उद्यापन करूँगी, भूल नहीं होगी। वह जब इस तरह से कहा तो माँ ने कहा, जा तेरा रास्ते में पति तुझे मिल जाएगा। और पति मिल गया तो पति से पूछा कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है तो टैक्स देने गया था। बोली, चलो घर चलते हैं। दोनों घर गए। दूसरा शुक्रवार आया तो फिर कहा उद्यापन के लिए, और फिर अपने जेठानी के लड़कों को कहने के लिए गई। पीछे से सिखाया खटाई मांगना और भोजन करने से पहले ही बोले, हमें पहले खट्टा दो कुछ खाने को। बोले नहीं है तो और वो चले गए। फिर ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर भोजन कराया था, शक्ति दक्षिणा दी और उन्हें फल इत्यादि प्रणाम करके विदा किया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास में सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र हुआ।
पुत्र को पाकर प्रतिदिन माँ के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। और माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ पर मिठियाँ भनभना रही थी। देहली पर पैर रखते ही सास बोली, चड़ैल डाकनी आ रही है, भागो नहीं तो बच्चों खा जाएगी। और खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देखकर जान गई मेरी माँ है। बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में सास ने कहा, अरे देखो तो कैसी उतावली हो रही है चुड़ैल को देखकर। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वही जगत की माँ संतोषी हैं। फिर सबने दौड़कर आकर चरण पकड़े और बहू ने कहा, माता ये सब मूर्ख हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं, आपका प्रताप महिमा नहीं जानते, इन्हें क्षमा करो। माँ ने कहा, तुम कहती हो तो अवश्य, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो कहा बहू ने कि जैसे हे माँ मुझे सभी प्रकार के सुख दिए, ऐसे ही सबको दो। बोलो संतोषी माता की जय।